हेलो दोस्तों, स्टडी भी 2.0 के 10वीं क्लास के एनसीईआरटी के प्रश्नावली 8.1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 5 और 6 को हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 5 जो है वह कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। सेक थीटा का मान दिया हुआ है और बाकी हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को प्रकलित करना है सेक थीटा को छोड़ करके। हल दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है आपको कौन बटा आधार। तो यहाँ पे इसलिए हम पहले से त्रिभुज बना करके रखे हुए हैं, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, कौन बटा आधार। यहाँ पे लिख लेते हैं सेक थीटा बराबर कौन बटा आधार। सेक थीटा बराबर कौन बटा आधार, यह क्या है, यह हमारा फार्मूला हो गया, यानी सूत्र हो गया सेक थीटा बराबर कौन बटा आधार। दिया हुआ है सेक थीटा बराबर कौन बटा आधार। तो यहाँ पे हमारा मान दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। अब इस जो त्रिभुज को हम पहले से बना के रखे हैं, सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं। ए हो गया, बी और सी। ए बी सी क्या हो गया, हमारा त्रिभुज हो गया। यहाँ पे हम थीटा कोण ले लेते हैं। चलिए, तो उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे हम समकोण। ये जो त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें जो है ये हमारा आधार हो गया। यहाँ पे इसको कौन मान लेते हैं और ई लंब होता है। अगर इसी को हम इंग्लिश में लिखें तो इसको एच लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं और इसको पी लिखते हैं। तो सेक थीटा में तो दिया हुआ है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कौन बटा आधार, यानी एच बाई बी होता है। क्या होता है, एच बाई बी, यानी कौन कितना दिया हुआ है 13 और आधार कितना दिया हुआ है 12। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ई जो हमारा बी जो है समकोण है, यानी यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको पहले वीडियो से हम बताते आ रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी कौन बराबर होता है रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे जब हम लंब को लेंगे तो लंब बराबर हो जाएगा कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर रूट अंडर। चलिए इसको लिख लेते हैं हम थोड़ा। तो लिखेंगे कौन बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह क्या होता है, फार्मूला होता है ऐसे। इसको अगर हम इंग्लिश में लिखें तो इसी को लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। चलिए इसी पे चलते हैं। तो हमारा दिया हुआ है क्या क्या है, यहाँ पे एच मालूम है और बी मालूम है, यानी ई वाला एच मालूम है और फिर ही बी मालूम है। अगर हम पी को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और पी बराबर अगर लिखेंगे तो ये हमारा निकल के चले आएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसी पे रख लेते हैं। एच कितना दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है, एच जो है, चलिए एच कितना दिया हुआ है, तो एच दिया हुआ है 13, यानी 13 का स्क्वायर माइनस बी जो है हमारा 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर किसके अंदर, रूट के अंदर। तो जब एच क्या कर रहे हैं आपको, 13 का स्क्वायर हम करते हैं तो ये निकल के चले जाता है 169 और ये हो जाएगा माइनस 144। चलिए इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे हम। तो इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर 25, यानी यह निकल के आ जाएगा 5। यानी अब हमारा यहाँ पे त्रिभुज में जो है पी कितना निकल के चले आया, 5। तो कह रहा है, अब क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को प्रकलित कीजिए, यानी साइन थीटा भी निकालना है, साइन थीटा भी निकालना है, कॉस थीटा भी निकालना है, टैन थीटा भी निकालना है, कॉट थीटा को भी निकालना है और कॉसेक थीटा को भी निकालना है, कॉसेक थीटा। अब देखिए इसमें सेक थीटा इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि सेक थीटा ऊपर दे दिया है, तो सेक थीटा को हमको ज्ञात नहीं करना है, हमको बस इसी सभी का ज्ञात करना है। तो चलिए साइन थीटा बराबर आपका होता है पी बाई एच, यानी लंब बटा कर्ण होता है। ये आपको पहले ही हम पढ़ा चुके हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना था, तो लंब अभी हमारा निकल के आया था 5 और एच का मतलब कर्ण, तो कर्ण कितना दिया हुआ था 13। तो ये हमारा साइन थीटा बराबर क्या निकल के चले आए, 5/13। और कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार तो पहले से दिया हुआ था 12 और कर्ण कितना दिया हुआ था 13। तो कॉस थीटा बराबर क्या निकल के चले आया 12/13। अब टैन थीटा बराबर देखते हैं। तो टैन थीटा में जो होता है यह आपका होता है पी बाई बी, यानी लंब बटा आधार। तो लंब कितना था, तो लंब था आपका निकला हुआ 5 और आधार कितना था 12। तो ये कितना हो गया 5/12 हो गया टैन थीटा बराबर। और कॉट थीटा बराबर देखेंगे तो कॉट थीटा क्या होता है बी बाई पी, यानी आधार बट्टा लंब, यानी टैन का उल्टा कॉट हो जाता है, तो बी बाई पी होता है। तो बी कितना दिया हुआ है 12 और पी जो है कितना दिया हुआ था 5, तो ये कितना हो गया 12/5 हो गया। अब कॉसेक थीटा में देखना है तो ये होता है आपका कर्ण बट्टा लंब होता है, यानी साइन थीटा का उल्टा हो जाता है। ये क्या होता है एच बट्टा पी, यानी यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 13/5। तो हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल चुके हैं। फिर से एक बार इसको रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक थीटा, क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। तो हमने क्या किया, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज में क्या किया, लंब कर्ण और आधार को लिख दिया। फिर से हमने लिखा कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12, उसको रख करके हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हमने क्या किया,
लंब को ज्ञात कर लिया, यानी लंब हमारा कितना निकल के चले आया, यहाँ पे 5 निकल के चले आया। अब उसके बाद में हमने क्या क्या निकाला, त्रिकोणमितीय सभी अनुपातों को निकाला, यानी साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टैन थीटा p/b, कॉट थीटा b/p और कॉसेक थीटा h/p, यानी सभी को हमने निकाल लिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज बना लिया। अब समकोण त्रिभुज में ई जो है हमारा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कह रहा है कि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, तो हम ऐसे त्रिभुज का नाम पहले लिख लेंगे, ए बी और सी। अब हमारा कोण ए भी न्यून कोण है और कोण बी भी न्यून कोण है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें जो है हमारा, ठीक, अब दोनों के माध्यम से देखना होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, हल जो है वह दिया हुआ है, cos a बराबर cos b, यानी जितने डिग्री के यह कोण बनेगा उतना ही डिग्री का कोण यह भी बनेगा। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि cos a बराबर cos b, तो cos a क्या होता है हमारा, b/h, यानी आधार बटा कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, अगर cos थीटा बराबर हम मानते हैं तो ये होता है हमारा आधार बटा कर्ण, यानी b/h। यह क्या है, यह जो है हमारा फार्मूला है, यानी सूत्र है, या बुक में ही दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी b/h। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b/h लिख सकते हैं बराबर b/h, यानी cos a बराबर cos b क्या है, दोनों बराबर है, तो cos, तो यहाँ पे लिख दिया हमने b/h बराबर b/h। अब यहाँ पे चलते हैं। तो b जो है, अगर cos a में हम देखें तो कोण जो है हमारा यहाँ पे बन रहा है, तो कोण की सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। कोण की सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। और ई जो होता है आधार हो जाएगा हमारा, यानी cos a के माध्यम से देखिए, तो हमने पहले ही बताया हुआ है कि जहाँ पे थीटा बनता है यानी कोण बनता है, उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो cos a के माध्यम से अगर हम देखें तो cos a के माध्यम से यहाँ पे कोण बन रहा है, तो हमारा लंब जो हो जाएगा, ये वाली भुजा हो जाएगी BC, तो आधार क्या हो जाएगा, AC। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC बट्टा में, अब कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण ही रह जाएगा AB बराबर। अब cos B में देखें तो थीटा यहाँ पे बन रहा है, यानी कोण जो है यहाँ पे बन रहा है, तो ई वाली भुजा AC भुजा जो है हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका BC बट्टा, अब कर्ण है तो कर्ण तो वहीं रह जाएगा AB, तो यहाँ पे AB से AB नीचे नीचे कट गया। अब बच क्या गया, तो बच गया हमारा AC बराबर BC। समझ में आ रही है आपको, क्या बच गया हमारा, AC बराबर BC, यानी AC के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण B लिख सकते हैं। AC के लिए क्या लिख सकते हैं, कोण B को लिख सकते हैं। और BC के लिए क्या लिख सकते हैं, कोण A को लिख सकते हैं। फिर से समझेंगे थोड़ा सा इसको, जो भी कन्फ्यूजन है दूर होगा। AC यहाँ पे कर रहा है AC भुजा, तो AC ये जो भुजा है इसके सामने कौन सा कोण है, तो कोण B है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण B। फिर से समझेंगे, यह AC भुजा है तो इसके सामने की जो कोण है वह कोण B है, तो कोण B AC के बदले में कोण B लिख लेंगे। उसके बाद में BC भुजा जो है, BC भुजा
इसके सामने की कोण कौन सी है, कोण ए है। अभी आपको बताया कि कोण की सामने की भुजा लंब होती है, तो वैसे ही BC जो है इसके सामने की कोण कौन सी है, तो कोण ए है। थोड़ा सा इसको सीधा करके लिख देते हैं हम, या तो यह भी लिख सकते हैं या इसको सीधा करके हम लिख सकते हैं, या कोण ए बराबर कोण बी। आंसर आपका प्रूफ हुआ। वही कह रहा था इसमें कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी क्या हो, बराबर हो। तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। इसको थोड़ा सा देख लेंगे फिर से हम, कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ हो गया है। फिर से समझेंगे एक बार, cos A बराबर cos B, तो यहाँ पे cos थीटा बराबर होता है B/H, हमने उसको ऐसे ही रख दिया। ठीक, यहाँ पे B क्या हो गया, आधार जो है आपका कोण ए के माध्यम से देखेंगे तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब होगा तो ये वाला AC हो जाएगा आधार, तो AC/AB कोण लिख दिया हमने। फिर अगर cos B के माध्यम से देखेंगे तो कोण B बन रहा है तो लंब ही होगा तो आधार BC बन जाएगा, तो BC/AB लिख दिए। AC बराबर BC, नीचे नीचे ही कट गया था। अब कोण B बराबर कोण A या कोण A बराबर कोण B प्रूफ हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।